आज के टॉपिक में जेड प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मैं 5 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि प्लांट की पत्तियां हमेशा चमकदार बनी रहेंगी। कोई भी मौसम हो, आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। जिस तरह से मेरे प्लांट में ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। एक प्लांट मेरे पास था तो कई सारे प्लांट्स मैंने इसके कटिंग द्वारा तैयार कर लिए हैं। सारे ही प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि मैं इन 5 टिप्स को फॉलो करती हूँ। तो कोई भी मौसम हो, सर्दी हो या गर्मी या बरसात, अगर आप इन 5 बातों को समझ जाते हैं तो आपके प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होने के साथ साथ आपका प्लांट हमेशा हरा भरा बना रहेगा। जेड प्लांट को ग्रो करने में जो भी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है, ये 5 कारण हैं जिनको आप ध्यान नहीं रखते और आपका प्लांट खराब हो जाता है। तो 5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ 5 पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि जेड प्लांट को ग्रो करने में जो आपको दिक्कत आ रही है उसका थोड़ा आपको समाधान मिल सके। क्योंकि मेरे पास कई सारे क्वेश्चन हमारे फ्रेंड्स करते हैं कि हमारे जेड प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। पहला पॉइंट जितना महत्वपूर्ण है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सारे ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाओ जेड प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका नई वीडियो नई जानकारी में। तो आज के टॉपिक में 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपके जेड प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद जेड प्लांट से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। सारे पॉइंट मैं क्लियर करूंगी। तो सबसे पहला है हमारा मिट्टी। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा प्लांट अच्छा चलेगा। तो मिट्टी के लिए आपने 40% अपने गार्डन की मिट्टी लेनी है, उसमें आपने ऐड करना है 30% रेत। रेत से हमारी मिट्टी पोरस हो जाती है और इससे जेड प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। 30% ही खाद ले ली है मैंने, वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है, आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। ये मिट्टी है जेड प्लांट के लिए सबसे अच्छी मिट्टी। अब दूसरा पॉइंट है हमारा रेगुलर वाटरिंग, कि हमें अपने प्लांट को पानी कैसे देना है। तो देखिए, जब भी आप जेड प्लांट को पानी दें तो पानी इतना दें, अच्छे से पानी देना है आपने, ताकि इसकी जड़ों तक पानी पहुंच जाए। अगर आप थोड़ा सा पानी देंगे और प्लांट की जड़ों में पानी नहीं पहुंचेगा तो इससे भी प्लांट हमारा खराब हो सकता है। कम पानी देने की वजह से प्लांट की जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, धीरे धीरे पत्तियां श्रिंक होके गिर जाती हैं, तो इससे भी हमारा प्लांट खराब हो सकता है। तो आपने हमेशा पानी प्लांट को अच्छे से देना है, क्योंकि हमने मिट्टी अच्छी बनाई है। तो पानी अगर ओवर वाटरिंग भी हम कर लेते हैं तो कोई नुकसान हमारे प्लांट को नहीं होगा। पोरस मिट्टी है, जैसे ही पानी डाला तो देखेंगे आप अच्छी तरह से पानी की निकासी हो गई है। अभी प्लांट की जड़ों में पानी नहीं पहुंचा है, तो और पानी हम इसे देंगे। तो ये देखिए, आप पानी डालने के बाद आप देखेंगे 8 से 10 सेकंड में ही ये पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है। तो मिट्टी का इसमें बहुत अहम रोल है। अगर इस तरह से पोरस मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट की जड़ों में पानी रुकेगा, जिससे कि प्लांट की जड़ों में फंगस लग जाएगा और हमारा प्लांट कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाएगा। तो पानी देने का आपने इस तरह से ध्यान रखना है। अब आती है तीसरे पॉइंट की बारी। तो देखिए, एक बार तो अच्छे से पानी दे दिया है, दूसरी बार कब पानी दें, कितने दिन में पानी दें, इसके लिए एक ही तरीका है। आपने अपने प्लांट की मिट्टी को चेक करना है। 2 इंच तक लेयर अगर मिट्टी की सूख गई है, तभी आपने प्लांट में दोबारा पानी देना है। तो आप इस तरह से खुरपी की सहायता से थोड़ी सी गुड़ाई करके भी देख सकते हैं कि प्लांट की मिट्टी में नमी है या नहीं। और इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि प्लांट की मिट्टी में नमी है या नहीं है। तो पहले जो दिखाया था वो मिट्टी ड्राई थी, इसको देखिए आप, इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, इसकी मिट्टी में नमी है। तो इस तरह से आपने चेक करना है अपने प्लांट की मिट्टी को। मिट्टी में नमी है, उसके बाद भी अगर आप पानी दे देते हैं तो इससे आपके प्लांट की जड़ों में फंगस लग सकता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये देखिए, आप जो टोपियारी ये बनाई थी, इसकी मिट्टी आप देखेंगे तो इसमें भी नमी है, इसको अभी पानी की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी सूखने के बाद उसके बाद भी आप 1 दिन वेट कीजिए, उसके अगले दिन आप पानी दीजिए, तो बहुत ही अच्छे से आपके प्लांट चलेंगे। इस प्लांट के मिट्टी में भी अभी नमी है, तो ये देखिए आप। तो इस तरह से जिसमें नमी है उसमें हम पानी नहीं देंगे, जिसकी मिट्टी ड्राई हो चुकी है उसी में हम पानी देंगे। हम पहले ज़रूर चेक करेंगे कि मिट्टी में पानी की आवश्यकता है या नहीं। थोड़ी सी भी नमी है तो बिल्कुल भी हम पानी नहीं देंगे।
एक बार हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितने दिन में हमने पानी दिया था, तो दूसरी बार से हमें पता रहता है कि 4 से 5 दिन में देना है या 6 से 7 दिन में देना है। तो ये हम निश्चित नहीं कर सकते कि कितने दिन में आप पानी डालें, इस बात का अंदाज़ा आपको खुद लगाना है अपने प्लांट को देख के। अब चौथे पॉइंट में आता है कि प्लांट को कौन सी लोकेशन में हम रखें जिससे कि हमारे प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो। जेट प्लांट एक इंडोर प्लांट नहीं है, आउटडोर प्लांट है। इसे अच्छी सनलाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए आप प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट कीजिए जहां पे इसे 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप मिल सके। गर्मियों के टाइम में सुबह और शाम की धूप में अपने पौधे को आप रखिए। अगर सर्दियों का टाइम है तो फुल सनलाइट में आप इस पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सनलाइट का अगर आप ध्यान रखते हैं कि कैसे अपने प्लांट को हमने देनी है, तो बहुत ही अच्छे से हमारा प्लांट ग्रो करता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए आपने अपने प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहां पे इसे 3 घंटे की अच्छी धूप मिल सके। सारा दिन इसे छन के भी धूप मिलती है तब भी हमारा प्लांट अच्छे से चल जाता है। लेकिन अगर ऐसी जगह हम रखते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती है, तो एक पौधा ये है मेरा जिसको बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती है, 1 साल से इसी पॉट में है, तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है इसमें। इसकी पत्तियों में चमक है लेकिन ग्रोथ नहीं है। तो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इसे सनलाइट की बहुत आवश्यकता होती है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। आपको ध्यान रखना है जब तक पौधा छोटा है तो छोटे गमले में ही आप पौधे को रखिए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा तो आप बड़े प्लांटर में उसे शिफ्ट कर सकते हैं। 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद एक पॉइंट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपने प्लांट की पत्तियों पे आप समय समय पे स्प्रे करिए। इससे प्लांट की जो पत्तियों में धूल जमा होती है वो अच्छे से साफ हो जाती है और हमारी जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छे से कर पाती हैं। पौधा अपना भोजन बनाता है और पौधे की पत्तियों में चमक बनी रहती है। इससे पौधे में जल्दी ग्रोथ होती है। सादे पानी का आपने स्प्रे करना है, इसमें कुछ मिलाना नहीं है। तो ये काम आप सुबह या शाम के टाइम में कर सकते हैं। जब धूप निकल जाए उसके बाद नहीं करना है, क्योंकि ये पत्तियां जो हैं उनमें पानी स्टोर हो जाएगा। उसके बाद धूप पड़ेगी तो पत्तियां झुलस सकती हैं। तो इन्हीं बातों का आपने ध्यान रखना है। एक और बात शेयर कर दूं आपसे, इस पौधे को बहुत कम खाद की आवश्यकता होती है। बार बार खाद अपने प्लांट को आप ना दीजिए, क्योंकि ये पौधा जो है ग्रीनरी के कारण जाना जाता है। कोई फल या फूल इसमें नहीं आते हैं, तो इसलिए इस पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद ड्राई फॉर्म में अगर आप दे देते हैं तो बहुत दिनों तक ये प्लांट अच्छे से चलता रहता है। बार बार खाद देने की वजह से भी आपका पौधा खराब हो सकता है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। अगर प्लांट में किसी मिलीबग का या कीट पतंग का अटैक हुआ है तो आप वहां से प्लांट की टहनी अलग कर दीजिए या पत्तियों को इस तरह से प्रून करके हटा दीजिए। इससे आपका पौधा संक्रमण से बच जाएगा। तो इन्हीं तरीकों से आपने अपने प्लांट का ध्यान रखना है। 5 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अच्छी ग्रोथ अगर आपके प्लांट में होगी तो आप प्लांट को अच्छा घना बना सकते हैं, इसकी प्रूनिंग करके, पिंचिंग करके, और प्लांट की टोपियारी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये प्लांट ग्रो करता है। जैसे मर्जी शेप में ढालोगे वैसे ही ढल जाएगा। बहुत ही सुंदर प्लांट है। लेकिन ये सब बातें बाद में हैं। जब प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी तब ये सारे काम होंगे। पहले तो हमें अपने प्लांट का अच्छे से ध्यान रखना है, ग्रो करना सीखना है। तो सारे पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। तो यही थी आज की जानकारी पसंद आती है तो लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।